औरंगाबाद में जो आंदोलन होने वाला है उसकी जानकारी अलग अलग तंजीम के माध्यम से की जा रही है। वो हमारे मौलाना नईम कासमी साहब, संतोष साले सर आपको उस बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले मौलाना नईम कासमी औरंगाबाद से हम कल आंदोलन कर रहे हैं 9 तारीख को सुबह 11 बजे जेल भरो आंदोलन। वो इसलिए किया जा रहा है कि अभी जो बिल आया है वो है तो हमारे बिल्कुल खिलाफ आया है, इसलिए कि इसमें ये जो बिल बनाया गया है वक्फ बिल, वक्फ का जो कानून हमारे लिए था, ये ज़मीन हमारी थी, हमारे पुरखों ने हमारे लिए दे रखी थी ताकि हमारी आने वाली औलाद उससे तो फ़ायदा उठा सके। अब है तो गवर्नमेंट के मुंह में पानी आ गया है और वो है तो हमारी पूरी वक्फ की ज़मीन को है तो हजम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये नया कानून बनाया। और याद रखो, आज वक्फ बोर्ड के लिए है तो परेशानी है, कल है तो मंदिरों के जो मठ रहेंगे उन पर भी परेशानी आएगी, जो चर्च रहेंगे उन पर भी परेशानी आएंगी। और ये कोई चीज़ को छोड़ने वाले नहीं, ये हर चीज़ बेचने वाले हैं। ये आप जानते हैं, मीडिया जानता है, हर कोई जानता है, पर किसी की जरूरत और हिम्मत नहीं हो रही है वो आकर है तो कुछ बोले। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि बेदार हो जाइए, इस बात को जहन में रखिए और सब मिलकर हमारे आंदोलन में शरीक रहें ताकि हम है तो गवर्नमेंट को जवाब बताएं कि भाई हम इससे मुखालिफ। आंदोलन कलेक्टर ऑफिस के सामने कितने बजे? सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह जेल भरो आंदोलन होगा सुबह 11 बजे। कितने लोग शामिल होने वाले? अब हमने तो आह्वान किया है, अब लोग आएंगे, देखिए आपको खुद अंदाजा हो जाएगा वहाँ पर। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? अब हमारा है तो इसके बाद 1 जुलाई को है तो भारत बंद करने का इरादा क्या, बल्कि हमारा ये अपने पहले से ही तय है। ठीक है, शुक्रिया। कुछ आपके इक़दाम रहेंगे? नहीं, बस हमें तो पहले ये आपको पूरी डिटेल करना मैं बताऊंगा। वक्फ बोर्ड जो है उसके पूरी प्रॉपर्टीज का एक तरह से उसकी ओनरशिप उसके पास रहती थी और वो वक्फ बोले तो एक कस्टोडियन उसका होता था। अब वक्फ उसका कस्टोडियन और उसका मालिक नहीं रहा, बल्कि अब वक्फ जो है वो उसके तमाम चीज़ों के जो इख्तियारात है वो ख़त्म कर दिए गए, नंबर 1। तो नंबर 2 उसमें एक ये बहुत ही ख़तरनाक बात ये हुई कि जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर को वक्फ के जो मतलब प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई अगर किसी तरह का कोई तनाज़ा होता है, कोई झगड़ा होता है, तो पहले उसके लिए ट्रिब्यूनल होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल। तो वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके कलेक्टर के हवाले कर दिया गया है कि कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर लेवल का कोई आदमी वो उस तनाज़े को हल करने का पूरा इख्तियार रखता है और उसको कोई चैलेंज नहीं है। तो उसका नतीजा ये होगा कि बहुत पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 60% प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट ही काबिज़ हैं। तो वक्फ के वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आसानी से कलेक्टर ये डिक्लेयर कर देगा कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टीज़ है। नतीजा ये होगा कि पूरा वक्फ बोर्ड कमज़ोर हो जाएगा। तो बताना ये है कि ये जो कानून है, ये कानून बुनियादी तौर पर मुसलमानों के मजहबी मामलात में बहुत बड़ा यानी उसकी दखलंदाजी है और ये मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला कानून है। तो ये एक बुनियादी बात है जो हम इसके ख़िलाफ़ आए हैं। हम ये चाहते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल ये वापस हो, ये पूरी तरह से वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल दस्तूर के ख़िलाफ़ है। ये बिल माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह से नुकसान पहुँचाने वाला है, मुस्लिम माइनॉरिटी को। और ये जो बिल हैं, ये बिल जो मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें गैर मुस्लिमों को कस्टोडियन बना रहा है। अब देखेंगे उसमें पहली मरतबा इस शिप को शामिल किया गया। भाई हम ये समझते हैं कि हर जो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ की मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं वो उसकी कस्टोडियन वो होना चाहिए, ना कि वो दूसरे मज़हब के। ये पूरी इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सल लेवल का ये मालूम कानून है। भारत में भी ये कानून चलता है। सिख लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करते हैं, क्रिश्चियंस अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करते हैं, हिंदूज़ अपनी प्रॉपर्टीज़ की करते हैं, हमारे बुद्ध धर्म के जो लोग हैं वो अपनी। तो मैं ये आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से ये मुसलमानों के जो धार्मिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसको नुकसान इसका होगा और हमारी आइंदा जनरेशन जो होगी वो इसके नतीजे में जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं उसकी जो अदायगी है उसमें उनको बेशुमार परेशानियाँ और मसाइल पैदा होंगे। ये मैं